नमस्कार सर। देखिए, हम आपका खून ले तो लेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है। देखिए साहब, ये सब हमको नहीं पता, हमें सिर्फ अभी पैसों की ज़रूरत है। आप हमें पैसे अरेंज करवा दीजिए, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन खून देने के अलावा भी तो कई सारे ऑप्शन हैं ना आपके पास। देखिए साहब, मैं सारी जगह कोशिशें कर चुका हूँ पर मुझे कहीं उम्मीद नहीं मिली। बस आप मेरे ना आखिरी उम्मीद हो, आप पैसों का इंतजाम करा दीजिए। देखिए, अगर आप अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन शायद आप भूल गए हैं, आपने लास्ट वीक ही अपना ब्लड डोनेट किया था। देखिए सर, वो सब मैं नहीं जानता, मैंने आपको अपनी सारी तकलीफ़ें बता रखी है, फिर भी आप ऐसे मना कर रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हो। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम तो आपको समझाने का था, बाकी आपकी मर्जी है ब्लड डोनेट करना है या नहीं करना है। ये लीजिए आप अपनी फाइल। और हाँ, मैडम बाहर ही हैं, आप जाके उनसे बात कर लीजिए। आप चाहें तो मैं उनको यहीं पे बुला लेता हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, हाँ, आप बुला लीजिए, मैं बात कर लूँगा। ठीक है, मैं बुला देता हूँ। हेलो, हाँ वो जो मैडम बाहर बैठी हुई हैं, एक बार आप उन्हें अंदर भेजना। आ रही हूँ। जी डॉक्टर साहब कहिए। अरे मेम साहब, आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे क्या बोला था कि मेरे बच्चे की पीटीएम है, और तुम झूठ बोल के यहाँ पर आए हुए हो। अरे मैडम, यही है वो जो आपके भाई को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। वो क्या है ना, इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सके तो आप इन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे देना। वो क्या है ना कि इन्होंने अपने बच्चे की फीस 3 महीनों से नहीं भरी। डॉक्टर, इनके बच्चे के स्कूल की फीस मैं ही देती हूँ, और इनकी सैलरी भी मैं टाइम से दे देती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है पैसे की क्या जरूरत है। क्या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चे की फीस 3 महीने से नहीं भरी गई है? बताओ क्यों झूठ बोला तुमने? मेम साहब, आपको याद है हम कुछ दिन पहले आपके घर पे आए थे आपसे पैसे मांगने? हाँ बोलो, क्या काम है? नमस्कार मेम साहब, वो मेम साहब 2000 रुपये की जरूरत थी, वो मिल जाते तो अच्छा होता। 2000 रुपए चाहिए थे? पर किस लिए? अभी पिछले महीने दिए थे ना मैंने तुम्हें पैसे। मेम साहब, आपको तो पता ही है, अभी छठ महापर्व आ रहा है जिसमें मेरी बीवी ना व्रत रखती है और इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है, जिस वजह से मैं आपके पास आ गया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो सोचा आपसे मांग लूं। बस बस, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। और वैसे भी मुझे तो लगा कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, स्कूल की फीस भरनी होगी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम व्रत लेके बैठे हो। एक बात बताऊं, आजकल के टाइम पे ना ये क्या व्रत कोई नहीं करता है ये सब। तुम भी छोड़ दो ये सब। जब मैं खुद विश्वास नहीं करती इन सब चीजों में, तो मैं तुम्हें किस चीज के पैसे दूंगी? कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे, जाओ। देखिए मेम साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसे हमारे महापर्व और मेरे ऐसे विश्वास को आप ऐसे उल्टा सीधा मत बोलिए। अब तुझे ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और तेरा जो पुराना हिसाब है ना उसे भी चुका दियो। और मेम साहब, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं उसके कोई भी व्रत को खराब नहीं होने दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा, इसलिए बस मैंने ये सब किया। मेम साहब, बेशक आपके लिए ये सब त्योहार मायने नहीं रखता हो, लेकिन हम लोगों के लिए ना बहुत मायने रखता है। हमारे लिए छठ पूजा ना बहुत मायने है। और मेम साहब, मैं अपने बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ कि कोई त्योहार, व्रत और ये हमारा आस्था, ये इसको कायम रखे, इसको कभी ना भूले। और माना मेम साहब, इंसान आज हवाई जहाज तक पहुंच चुका है, लेकिन उसे खाना खाने ना जमीन पे ही बैठना पड़ता है। और आपने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया ना, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, जिस वजह से ना मुझे अपना खून देने का रास्ता सूझा, इसलिए मैं खून देने यहाँ पे आ गया। शायद आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम लोग यही भूल जाते हैं कि हमारी आखिरकार नींव क्या है। और मुझे आपकी आस्था और विश्वास का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और हाँ, आज के बाद आपकी वाइफ को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको व्रत के लिए कितने भी पैसे चाहिए आप मुझे बता दीजिए। और हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरी भाई की जान बच गई। मैंने जो भी कुछ आपके साथ किया और आपको कहा, वो मैंने बहुत गलत किया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेम साहब,